नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ सबके लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्दियों में दूसरे लोगों के बजाय कई अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से हाथ पाँव का ठंडा होना एक समस्या है। बहुत सारे लोगों के सर्दियों में हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में पेन रहने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो हम आज बातचीत करेंगे कि ऐसे कौन से 2 प्राणायाम हैं जिनसे हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ठीक करने के लिए करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम पूरी फोर्सफुली ऑक्सीजन को अंदर की ओर खींचते हैं और पूरी फोर्सफुली उसको हम बाहर छोड़ते हैं। और दूसरा प्राणायाम है सूर्य बेदी प्राणायाम। आइए हम देखते हैं कैसे इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें ये 2 प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कई प्रकार से किया जा सकता है, यानी इसके अलग अलग स्तर होते हैं, इसकी अलग अलग गति होती है। इसको मध्यम गति से भी किया जा सकता है और बहुत तेज गति के भी साथ किया जा सकता है, और इसको धीमी गति के साथ भी किया जा सकता है। आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि इसको मध्यम गति और तेज गति के साथ कैसे किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम को मध्यम गति के साथ कैसे कर सकते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी आसन में स्थिरतापूर्वक बैठ जाना चाहिए। इस पे आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं या फिर आप सुख आसन में किसी मैट या दरी पर भी बैठ सकते हैं। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधा हो और आपका गर्दन भी पूरी तरह से सीधा हो। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत होना चाहिए और आपके पास पर्याप्त समय भी होना चाहिए, यानी जल्दबाजी में आपने यह प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसके कम फायदे होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है कि आप इसको शांति के साथ, बहुत ही पीसफुलनेस के साथ बैठकर करें। तो आइए हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं मध्यम गति में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हम आंखें बंद कर लेंगे और धीरे धीरे सांसों को ऐसे खींचेंगे। पूरी तरह से सांस को हमने ऐसे भरना है और फिर उसको एक प्रेशर के साथ छोड़ना है। इसमें आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए और फिर दोबारा से सांस लेना है, फिर छोड़ना है। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लगातार हम इसको कैसे कर सकते हैं। यह भ्रामरी प्राणायाम जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके हाथों में और आपकी पूरी बॉडी में ऊर्जा का आगमन होने लगता है और आपके हाथ गर्म होने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें पसीना भी आने लगता है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम को तेज गति के साथ। इसको अभ्यासी लोग ही कर सकते हैं, जिन लोगों का अच्छा अभ्यास हो, नहीं तो सामान्य लोगों को यह मध्यम गति के साथ ही करना चाहिए। तेज गति के साथ हम भ्रामरी प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं, इसमें आप अपने नाक को पहले थोड़ा साफ कर लें, क्योंकि जब आप तेज गति के साथ करेंगे तो नाक से पानी भी निकल सकता है। आइए अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम को 50 से 100 बार कर सकते हैं। यह प्राणायाम करते करते आपके हाथों में और चेहरे पर पसीना आने लगेगा, आपके ठंडे पांव और आपके ठंडे हाथ गर्म होने लगेंगे। इसके अलावा आप दूसरा प्राणायाम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं सूर्य बेदी प्राणायाम। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। हमारा जो ये दायां हिस्सा होता है इसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और हमारे बाएं हिस्से को कहा जाता है चंद्र नाड़ी, और हमारा जो मध्यम हिस्सा है यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। जब हम दाएं हिस्से से यानी दाएं स्वर से प्राण को ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम सूर्य बेदी प्राणायाम। सूर्य बेदी प्राणायाम में
हम अपने दाएं स्वर से यानी राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से हम सूर्य भेदी प्राणायाम को 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं और इससे भी आपके शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा बढ़ती है। सर्दियों में जिन लोगों के ठंडे पांव और हाथ हो जाते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे कि हम खाने में ऐसी कौन सी चीज ले सकते हैं सर्दियों में जिससे आपके हाथ और पांव ठंडे न हों। सर्दियों में बहुत ही अच्छे से इसको सब लोग खाते हैं, वो है खजूर। आप किसी भी टाइप के अच्छी क्वालिटी के खजूर लेकर 4 खजूर एवरी डे रात को सोते टाइम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। बेसिकली जो हमारे हाथ और पांव ठंडे पड़ते हैं वह हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। यदि आप खजूर लेते हैं, क्योंकि खजूर में अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है, आपकी बॉडी में आयरन की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा आयरन की जो प्रकृति होती है, जो उसकी तासीर होती है, वह गर्म होती है, यानी यह आपकी बॉडी को गर्म रखने का काम करता है। नमस्कार, धन्यवाद।